दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। ये है राजस्थान न्यूज.8 का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूंगा, मारवाड़ में दर्जनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां डूबने के कगार पर चल रही है। नौकरशाहों की खामोशी से यह सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला होना निश्चित है। दोस्तों, राज्य सरकार और उसके नौकरशाह कुकुर मुत्तों की तरह फैली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के संचालकों की संदिग्ध और फर्जी गतिविधियों को लेकर कई वारदातों के बाद भी आज तक एकदम खामोश बने हुए हैं। खबर यह है कि अब तक आमजन को ब्याज का लोभ देकर करोड़ों की जमाएं लेकर रफू हुए सोसाइटी संचालकों पर अभी तक हमारी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई करके नहीं दिखाई। तो इधर अंदर खाने से खबर मिल रही है कि ऐसी दर्जनों और क्रेडिट सोसाइटियां डूबने के कगार पर चल रही है। मैच्योरिटी पर निवेशकों को कहीं भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, लगातार टरकाया जा रहा है, तो कहीं थोड़ी थोड़ी राशि देकर उन्हें छकाया भी जा रहा है। इस एपिसोड में आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट और बाद में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कारोबार राजस्थान में नहीं कर सकेगी और नई नॉमिनल मेंबर बनाकर जमाएं हासिल कर सकेगी। यह सोसाइटियां सिर्फ अपने ही साधारण सदस्यों के साथ किसी तरह का लेन देन कर सकेगी। शीर्ष न्यायालय ने जिले के कलेक्टर, एसपी और सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार तक को इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दे रखे हैं। सन 2013 के बाद मारवाड़ की दर्जनों क्रेडिट सोसाइटियों के संचालक करोड़ों की जमाएं लेकर ताले ठोकर रफू हो चुके हैं। इसमें थोड़े बहुत जरूर पकड़े गए, लेकिन बाकी अभी तक भी फरार है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस भी चल रहा है, जिसमें यह पार्टी है। बावजूद इसके दर्जनों ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर सरेआम गरीब आमजन को बड़े बड़े ब्याज का झांसा देकर जमा इकट्ठी कर रहे हैं। मैच्योरिटी पर इन जमाओं को लौटाने के नाम पर लगातार टरकाया जा रहा है। ऐसी सोसाइटियों के पास 2000 करोड़ से अधिक की कथित जमा है, जो अवैध रूप से प्रलोभन देकर निवेशकों से ली हुई है। इनमें अधिकतर गरीब और ग्रामीण है। सूत्रों की माने तो 500 करोड़ से अधिक की जमाएं ले बैठी मारवाड़ की एक बड़ी क्रेडिट सोसाइटी तो 2 महीनों से कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है। इनकी लौटाने वाली जमाओं के नाम पर ग्राहकों को आगे का टाइमिंग दिया जा रहा है। हालत यह हो गई है कि ऐसी हवा फैलते ही नए निवेशकों ने निवेश बंद कर दिया है। पुराने सभी निवेशक सोसाइटी से जमाएं लेने के चक्कर लगाते देखे जाते हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक सच्चाई तो यह भी है कि जनता के खून पसीने की कमाई से एकत्रित थोड़ी थोड़ी जमा राशि के नाम पर लेकर यह सोसाइटियां रफू हो रही है। क्षेत्र की पुलिस और जिला प्रशासन तो इन सोसाइटियों की तरफ झांकने को तैयार नहीं। जब इन पर ताले लग जाते हैं तो मुकदमे दर्ज कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। जैसलमेर की साईं कृपा सोसाइटी के संचालकों के खिलाफ महीनों पहले जैसलमेर के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अभी तक कोई खास बड़ी कार्रवाई मुकदमों में नहीं हुई। दोस्तों, हमें मिल रही गोपनीय रिपोर्टों से साफ नजर आ रहा है कि मारवाड़ की कतिपय बड़ी और छोटी सोसाइटियों पर चंद समय बाद ही एकाएक ताले लगने शुरू हो जाएंगे। इनके संचालक फरार हो जाएंगे और जनता हाथ मलती रह जाएगी। राज्य सरकार और नौकरशाहों को सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देशों की कोई परवाह तक नहीं है, न उनकी पालना करवाने में ये कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज भी इन छोटी मोटी सोसाइटियों में धड़ल्ले से एजेंटों के जरिए गरीबों से जमा ली जा रही है। दोस्तों, इस तरह मारवाड़ में आने वाले चंद दिनों में ही करोड़ रुपए का घोटाला, यानी 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला यह सोसाइटी संचालक करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वर्तमान परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं मैच्योरिटी पर पुराने ग्राहकों को जमाएं लौटाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है
कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।